आर्मी चीफ की तैनाती में फेयर प्ले का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओहदा जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के बाद संभाला। दोनों साहिबान में एक चीज मुश्तरक है कि आर्मी चीफ बनने से पहले दोनों बतौर 3 स्टार जनरल एक ही ओहदे पर खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। कुदरत ने मगर फिर ऐसा हाथ थामा कि अपने इदारे के सबसे आला ओहदे पर फाइज हुए। इन दोनों साहिबान के साथ फहरिस्त में मौजूद बाकी जनरल्स भी अपनी अपनी जगह काबिल और मेरिट पर पूरा उतरते होंगे, मगर कुराए फाल तो किसी एक के नाम ही निकलता है। जाहिर है कहीं पर सिस्टम भी गलती कर जाता है, मगर अक्सरियती अफराद जो 3 स्टार जनरल के मनसब तक पहुंचते हैं उनकी काबिलियत और इस्तेदाद बिलाशुबा इदारे के दीगर अफसरों से कहीं ज्यादा होती है। नए आर्मी चीफ कौन होगा, इसका फैसला नवाज शरीफ साहब कर चुके। पीडीएम में मौजूद तमाम जमातें पहले ही वाजे कर चुकी हैं कि ये वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार है, इसमें उन्हें कोई एतराज नहीं है। आसिफ जरदारी साहब से हमारे एक दोस्त ने पूछा कि आप किस उम्मीदवार के हामी हैं। उन्होंने एक साहब का नाम लेते हुए कहा कि मैंने तो फुला नाम की तजवीज़ दी थी, मगर हुकूमत ने उस पर माजरत कर ली कि वो सीनियरिटी लिस्ट में काफ़ी नीचे हैं, जिसका मैंने बुरा भी नहीं मनाया। आर्मी चीफ की तैनाती में फेयर प्ले का फैसला किया गया है। वजारत दिफा बरवक्त सीनियर जनरल्स पर मुश्तमिल फहरिस्त वजीर आजम को भेजेगी, तो वजीर आजम इस समरी में से सबसे सीनियर अफसर को आर्मी चीफ और दूसरे नंबर पर जो साहब होंगे उन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर देंगे। मौजूदा आर्मी चीफ की हर हिदायत पर ISPR ने अलविदाई मुलाकातों का लफ्ज शामिल किया है और जनरल कमर जावेद बाजवा भरपूर पेशा वराना इनिंग्स खेलने के बाद अच्छी यादों के साथ रुखसत होना चाहते हैं। इस इनिंग्स में कुछ नशेब फराज भी आए, कुछ तल्ख यादें भी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।